गाइस सो आज बात करेंगे अपन एबीसी एनालिसिस फॉर लॉ के लिए। देखो लॉ में मेरा 72 का स्कोर रहा था, 25 नंबर मेरे उसमें आए थे एमसीक्यूज में। मैं पूरा बताऊंगा तुम्हें कि एबीसी एनालिसिस में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भाई करके जाना, एग्जाम्शन आराम से आ जाएगी। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट लॉ तो ये हो गई, और अदर लॉ के लिए भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा। और बाकी अगर तुम्हें जैसे जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन अदर लॉज में जो है ना, उसमें अगर तुम्हें चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मतलब कमेंट कर देना, और मैं फिर उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा, जैसे मैंने उसकी बना रखी है कॉर्पोरेट लॉ की। तो इसलिए बाकी तुम्हारे को अगर मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए की भी वीडियो डाल रखी है, चैप्टर 4 की डाल रखी है, 7 की डाल रखी है और 10 की डाल रखी है, वो तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाएगी कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। भाई ये तो ज़रूर कर लेना। तो एक कॉपी पेन साइड में ले लो या फिर बुक ले लो और मार्क करते जाना, ठीक है ना। ये चैप्टर तो करके ही करके जाने। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रिमिलरी। देखो इसमें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम सीधा छोड़ सकते हो, कुछ भी है भी नहीं इसमें। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तुम इसको बी कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। भाई ये चैप्टर 3 चैप्टर 4 बहुत बड़े बड़े चैप्टर है और बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन है इसमें। मतलब एक बार तुम पढ़ोगे ना, मज़ा आएगा तुम्हें। मैंने पूरे पढ़ा भी रखे, तुम आराम से वीडियो देखो, तुम्हें मज़ा आएगा। चैप्टर 3-4 भाई इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। चैप्टर 3 में है ना, मतलब मैंने सारे एक इम्पॉर्टेंट, हर चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसकी मैंने एक वीडियो डाल रखी है। अगर तुम वो देख लोगे ना, तुम्हें कॉन्सेप्चुअली मतलब पूरा पता चल जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर। इस वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और जो वीडियो मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं सबसे ऊपर, तो वो वीडियो तुम चेक करना। उसके अंदर मैंने हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट सेक्शन डाल रखे हैं, तो वो तो मस्ट सेक्शन है, वो तो ज़रूर कर लेना। और चैप्टर मैं बहुत ही कम समय की वीडियो में बता रहा हूँ, ये चैप्टर ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। चैप्टर 2 बी कैटेगरी में डालना, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तुम ए कैटेगरी में डालना। ये बहुत बड़े चैप्टर है, लेकिन इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो रिपीटेटिव टॉपिक्स है, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वाली वीडियो एक बार देख लेना, तो मैं पता चल जाएगा कौन कौन से हैं। जैसे एक बार मैं इसमें बता देता हूँ, चैप्टर 3 में है ना, जैसे सेक्शन 31 है, 32 है, 34 है, 35 है, और ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं केस स्टडी में, वो मैंने सब बता रखे हैं, वो जरूर जाके चेक करना। चैप्टर 4 देखो बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर 3-4 मार्क करना ए कैटेगरी के। चैप्टर 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ये भी छोटा चैप्टर है, ये तुम दोनों 5-6 तुम बी कैटेगरी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 7 इस पूरे सिलेबस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे शानदार चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, और बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। मैंने पूरी सबसे पहली वीडियो मैंने लॉ की इसकी डाली थी, भाई बहुत ईजी है, वहाँ से पढ़ना तुम्हारे को पूरा समझ आ जाएगा। चैप्टर 7 ए कैटेगरी का मार्क करना है, ठीक है ना। चैप्टर 8 डिक्लेरेशन, भाई ये भी ए कैटेगरी का मार्क करना, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा, बहुत ही शानदार, आराम से हो जाएगा। ये मेरे नोट्स मैंने डाल रखे हैं टेलीग्राम में, वहाँ पे तुम अगर मेरे नोट से भी इसको रीड कर लोगे और थोड़ा पढ़ के समझ आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। चैप्टर 8 तुम बहुत ए कैटेगरी का इसलिए मार्क करा रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम्हारे 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ईजिली बन जाएगा वो, इसलिए। बाकी तो इसमें वेटेज इतना ही है। वेटेज के लिए अगर तुम्हें चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से देख लेना, वहाँ से तुम्हें नंबर वाइज वेटेज पता चल जाएगा कौन से अटेम्प्ट में कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आया था। बट उससे अच्छा मैं ये चैप्टर बता रहा हूँ तुम्हें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे बढ़िया, जो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस की वीडियो डाल रखी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 10। 9 थोड़ा है अच्छा चैप्टर है और इसमें टॉपिक्स अच्छे आते हैं, मतलब वेटेज इसका आता है। क्वेश्चन देखो, अगर आईसीएन ने चैप्टर डाल रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो तो आएंगे ही। सो क्वेश्चन पेपर में तो सारे चैप्टर आएंगे, लेकिन बस वेटेज पे निर्भर करता है। तो चैप्टर 9 को इतना रेलिवेंट नहीं है, बट है। चैप्टर 9 को तुम बी कैटेगरी मान सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं चैप्टर 10, भाई ये ए कैटेगरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आती है, तो ए कैटेगरी के मैं तुम्हें वापस बता देता हूँ। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7 और चैप्टर 10, ये 4 चैप्टर होने ही होने चाहिए तुम्हारे पास। ए कैटेगरी में तुम ये 4 चैप्टर कर लो, ये तो कन्फर्म कर ही लेना। अब बात करते हैं अपन अदर लॉ के बारे में। देखो बुक से ही बता रहा हूँ मैं। अदर लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तीनों यूनिट है। एजेंसी वाली जो यूनिट है ना, उससे भी वैसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे देखे एग्जाम में, और जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बेलमेंट, ये सब वगैरह है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें तीनों यूनिटी मतलब बराबर है कि क्वेश्चन आने के चांसेस दोनों तीनों में बराबर है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का करके जाना, फाउंडेशन का एक्सटेंशन ही है और बाकी हो जाएगा। बस ये चैप्टर बहुत बड़ा है, वो दिक्कत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इररेलेवेंट है,
तो इसके लिए भी है ना तुम चैप्टर मतलब एक बार है ना तुम चाहो तो कमेंट कर देना, मैं एक बार पूरे अदर लॉ की सारी इंपॉर्टेंट की एक वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट सेक्शन की, क्योंकि तुम अगर मेरी कॉर्पोरेट लॉ की इंपॉर्टेंट सेक्शन की वीडियो देखोगे ना तुम्हें इतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा, इतना ज़्यादा मजा आएगा। मैंने खुद नहीं पूरी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखी ऐसी जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बता रखे हो, ठीक है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, भाई ये बहुत ही बेकार सा एक्ट लगता है मुझे तो, क्योंकि पता नहीं इसमें मज़ा ही नहीं आता। इसमें स्टार्टिंग की जो 3 चीज़ आती है चेक तक वहीं सही रहता है, उसके बाद बेकार हो जाता है। जर्नल क्लॉजेज एक्ट, भाई जर्नल क्लॉजेज एक्ट में बताऊँ ना, गिनती की 5 से 6 डेफिनेशन है गिनती की, मैंने मार्क कर रखी है मेरी बुक में, वो भी कर लेना चैप्टर में सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ये ऊपर कुछ पूछता ही नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, भाई इसको भी मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में लिख रखा है, आराम से पढ़ना है। इसमें ज़्यादातर डॉक्ट्रिन्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जितना मैंने अपने हिसाब से देखा है, सो डॉक्ट्रिन ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना। और रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन, मतलब स्टार्टिंग के जो दोनों रूल्स हैं वो ये दोनों ज़्यादा आते हैं, और बीच में बहुत सारे जो रूल्स हैं वो थोड़े कम कम ही आते हैं, एक्सेप्शनल रिकन्स्ट्रक्शन वो सब वगैरह। सो डॉक्ट्रिन पे मेन ध्यान देना, और ये जो स्टार्टिंग के 2 रूल्स हैं ना वो याद रखना। बाकी तो लॉ के अंदर इतना ही है, मेन वीडियो है इंपॉर्टेंट सेक्शन वाली, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करना। तो यही था आज की वीडियो में।